बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पज़ीराई दी। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ और कमेंट्स देते हैं। उन तमाम दोस्तों का, उन क्लाइंट्स का शुक्रिया जो हमसे सर्विसेज अवेल करने के लिए हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं और हमसे गाइडलाइन लेके उससे बेनिफिट लेते हैं। व्यूअर्स, पिछले 3-4 दिन में काफ़ी सारी मर्जिंग के केसेस आए, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट के केसेस आए और काफ़ी सारे डेवलपमेंट चार्जेस को फुल पेड करवा के बी ब्लॉक और बी सेंट्रल से ए साउथ में शिफ्टिंग के केसेस आए। उनमें से काफ़ी सारे केसेस प्रोसेस हो चुके हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं जो कि अभी आहिस्ता-आहिस्ता प्रोसेस होते रहेंगे। टाइम टू टाइम उनको हम साथ-साथ लेके चलते रहेंगे। जी, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ ट्रफलगर स्क्वायर पे। बैक पे आपको ये ट्रफलगर स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, ये फाउंटेन का व्यू नज़र आ रहा होगा और इसके अलावा अगर थोड़ा-सा हम लोग इस साइड पे देखेंगे, ये सामने आपको ग्लो पार्क का व्यू नज़र आ रहा होगा। ग्लो पार्क में इस वक़्त चूँकि शाम का टाइम है और फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं, तो इसलिए इसकी लाइटिंग भी प्रॉपर्ली ऑन हो गई है और इसी तरह से इसकी जो राइड्स वगैरह हैं, वो भी इस वक़्त एक्टिव हो चुकी हुई हैं। फेरिस व्हील की इंस्टॉलेशन का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है और ये बड़ी एक यूनिक सी, बड़ी डिफरेंट सी चीज़ होगी, जो आपको फ्यूचर में यहाँ पे फैसिलिटेट कर रही होगी। इसी तरह से अगर अर्ली बर्ड के अंदर देखा जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि ये सामने आपको कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई हुई है। ये आपको साइट नज़र आ रही होगी। अगर बात की जाए तो ये सामने एक कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट होने के करीब है और इसके 3rd फ्लोर पे इस वक़्त काम हो रहा है। मतलब तीसरे छत पे इस वक़्त काम हो रहा है। ये वाला कमर्शियल भी जल्दी रेडी हो जाएगा। ये 7 मरला के विलाज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा साथ ही आपको ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा होगा और ओवरहेड वाटर टैंक के साथ अब ये जो सामने आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये मस्जिद रुखसाना की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये मस्जिद रुखसाना की साइट है। जी, बहुत प्यारी और फ़न तामीर का एक शाहकार बनने जा रही है ये मस्जिद। इस मस्जिद के बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। बहुत सारे लोगों ने एक क्यूरी की थी कि क्या यहाँ पे लेडीज़ के लिए नमाज़ का कोई एहतमाम मौजूद होगा, अलग से सेपरेटली कोई स्पेस एलोकेट की जाएगी? तो जी, उनको भी बताते चलें और नए सुनने वालों को भी बताते हैं कि जी यहाँ पे बिल्कुल मस्जिद में ख़वातीन के लिए अलग से नमाज़ के लिए जगह मख़्तस की गई हुई है और फ्यूचर में लोग यहाँ पे बेनिफिट उठाएँगे। मस्जिद रुखसाना के बिल्कुल बैक पे जो आपको 5 मरला के विलाज़ मिल रहे हैं, 5 मरला के विलाज़ के ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम शुरू होने वाला है। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की गई है मेट्रो सिटी की तरफ से और वो अनाउंसमेंट ये की गई है कि जी अगले 3 माह के अंदर 100 प्लस विलाज़ को रेडी करके हैंडओवर कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पे आबादी शिफ्ट हो सके। जी, ये सामने आपको ट्रफलगर स्क्वायर नज़र आ रहा है और ट्रफलगर स्क्वायर पे की बैक पे आपको न्यू मेट्रो सिटी के कॉर्पोरेट ऑफिस की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी और इसी तरह से ये हमारा स्टेट क्राफ्ट का साइट ऑफिस है। साइट ऑफिस पे हम लोग आपको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और तकरीबन लेट इवनिंग तक, मतलब मगरिब के बाद तक हम लोग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप अपनी क्यूरीज़ के लिए और मुख्तलिफ साइट विज़िट्स के लिए हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। जी, अब मैं यहाँ से ज़ूम करके आपको जीटी रोड का व्यू करवाता हूँ कि जी यहाँ से ये जीटी रोड के ऊपर आपको ट्रैफ़िक मोबिलाइज़ होती हुई, ट्रैफ़िक चलती हुई नज़र आएगी। ये जो सामने गाड़ियाँ चल रही हैं, ये जो अभी 2-3 गाड़ियाँ यहाँ से गुज़री हैं, ये सारी की सारी जीटी रोड के ऊपर से गुज़र रही हैं। दैट मीन्स कि ये एनएमसी का वो खूबसूरत सा गेट और उसके साथ जीटी रोड। तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ तो ऐसी हैं कि जहाँ पे 8-8, 10-10 किलोमीटर तक सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन बुलेवार्ड होती है, जबकि मेट्रो सिटी में ये पैटर्न नहीं है। मेट्रो सिटी का पैटर्न ये है कि मेन गेट से एंटर होते ही आपका पहला ब्लॉक शुरू हो जाता है और इसी तरह से आगे एक्सपेंड हो जाएगी सोसाइटी। एक्सपेंशन के साथ-साथ इसके काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे। व्यूअर्स, अक्सर क्लाइंट्स के साथ बात हो रही होती है तो पता चलता है कि जी उन्होंने 12-12, 15-15 या इवन एक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त ने 19 फाइल्स परचेज़ करके रखी हुई हैं न्यू मेट्रो सिटी की और उनमें काफ़ी अमाउंट जमा भी करवाई। अब मुझे एक तो समझ नहीं आती कि आप लोग जब परचेज़िंग करने का टाइम होता है उस वक़्त आप लोग प्रॉपर कंसल्टेंट से मशवरा क्यों नहीं करते कि आप सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में रख के बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा करते हैं। कि जी सारे खरीद रहे हैं तो 80 भी खरीद के रख लविए। वो भेड़-चाल आपको बाद में नुकसान देती है, बाद में आपको तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना। फिर फाइल्स जब आपकी क्लोज़ हो जाती हैं, तो क्लोज़ फाइल्स और मुश्किल से बिकती हैं। तो इस किस्म के मसाइल से बचने के लिए
प्रॉपर कंसल्टेंट से डिस्कस करके कभी भी पैनिक होके इमरजेंसी में परचेज ना की जाए, नंबर 1। और नंबर 2 कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैनिक होके सेल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरी उनसे भी गुज़ारिश है कि अब पैनिक होके सेल ना करें। मार्केट बेहतर होने के भी काफ़ी सारे चांसेस नज़र आ रहे हैं। मुल्की हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस, चूँकि रियल एस्टेट बैकबोन है, तो इसलिए फ्यूचर में काफ़ी सारी बेहतरी आएगी। थोड़ा-सा सब्र रखें, थोड़ा-सा होल्ड रखें, यही मार्केट बहुत अच्छी पॉज़िटिव हो जाएगी, तब आप इसको सेल कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, मर्जिंग के हवाले से, एडजस्टमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेड करके ए ब्लॉक में आने के लिए, या अगर अर्ली बर्ड में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। मेरी बहरिया टीम भी अवेलेबल है और हम लोग साइट पे भी स्टेट क्राफ्ट के ऑफिस पे मौजूद हैं। आप हम लोगों से राब्ता करके प्रॉपर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, लेकिन आपको कभी भी ये मशवरा नहीं देंगे कि अपनी फाइल माइनस पे या लॉस पे बेच दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।